इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मोटू उस बंदे को रोकता है और उससे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो। जिस पर वह बंदा कुछ गलत समझ जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, जिस पर अब मोटू भी समझ जाता है और वो उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि अच्छा सर, मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करता। हमारा मोटू उसका हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है और कहता है, भाई तू गलत समझ चुका है, मेरे ऐसा कहने का कुछ भी मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा मोटू उस बंदे का हाथ पकड़ता है, उस बंदे को और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मोटू गे है और वो उसके साथ वो गंदी हरकतें करना चाहता है। यहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और वो कह रहा होता है, सर आप क्या करना चाहते हो, आप मेरा हाथ जल्दी से छोड़िए। अब उस बंदे की मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस पर हमारा मोटू भी कुछ भी नहीं कर पाता और वो भी इसका हाथ छोड़ देता है। जहाँ पर वो बंदा जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा कस्टमर था, ये इसके साथ वैसी हरकतें करना चाहता था। सच में आजकल तो लड़के भी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके साथ ही वो बंदा वहाँ से चला जाता है, जबकि इधर हमारा मोटू अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बंदा गलत कुछ समझ चुका है, अब मैं क्या करूं। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि आखिर अब उसको पॉइंट कैसे मिलेंगे, आखिर जो उसका 1000 टाइम गाने वाला टास्क है उसको कैसे कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हमारा मोटू किसी को मैसेज करने लगता है। यहाँ पर वो देख रहा था कि आखिर कोई ऑनलाइन है या नहीं, जिसके बाद वो जुओ को मैसेज करता है, जहाँ पर जुओ कहता है, भाई रात के 12 बज रहे हैं और मैं तेरे साथ कोई दारू पीना नहीं चाहता, मुझे पता है तू मेरी मारना चाहता है। जैसे कि वो वाला मीम वायरल हो चुका था, वैसे ही तू मुझे भी वायरल करना चाहता है। मेरा पेट भी नहीं निकल रहा है, आखिर तू मेरे साथ क्या करना चाहता है। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, साले कुत्ते, मैं तेरे साथ ऐसी कोई हरकतें नहीं करना चाहता, मैं तो बस चाहता हूँ कि तू मेरा आकर एक बार गाना सुन सके। जिस पर जुओ कहता है, भाई अगर तू मेरी मारना चाहता तो मैं चटाई और तेल दोनों लिया था, लेकिन तूने गाने सुनाने की बात कही है, इससे बढ़िया है तो मैं डूब के कहीं मर जाऊँ। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो वापस से किसी को ढूंढने लगता है कि कोई ऑनलाइन है या नहीं, जिसे वो गाकर अपना गाना अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। तभी उसे वही मॉस्कुलर बंदा फैंग ऑनलाइन दिखाई दे जाता है, जिसके बाद वो उसे मैसेज करता है, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो तुम मेरे बताए गए लोकेशन पे पहुँच जाओ। हमारा मोटू भी ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें एक 5 स्टार होटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी बंदे को देखते हैं जो हमारे मोटू को आवाज़ मारता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारा मोटू भी उसे देख लेता है और वो कहता है कि मैं आ गया और तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अकेले हो, लेकिन आखिर तुम्हारे पीछे ये सारे लोग कौन हैं। जिस पे वो बंदा कहता है कि मेरे को पता चला कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, तो जो मेरे फॉलोअर्स थे वो भी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वो तुम्हारे काफ़ी अच्छे फ़ैन हैं, तो मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया। हमारा मोटू इस उनका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो बंदे हमारे मोटू को घेर लेते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आयन टावर सामा, हम आपके काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। यहाँ पर कोई डेविल सामा बोल रहा होता है, जहाँ पर हमारे मोटू को काफ़ी सारे अलग अलग नामों को बुला रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोग हमारे मोटू को जानते हैं और उसके बड़े फ़ैन होते हैं। यहाँ पर हमारे मोटू को पहले तो अजीब लगा होता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आज की जो पार्टी है वो मेरी तरफ से है। अब ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी एक चश्मे से वाला बंदा बाहर निकल के आता है और वो हमारे मोटू से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना। जहाँ पर मोटू भी उसको पहचान लेता है, क्योंकि इसके साथ पहले वो कंपटीशन में भाग ले चुका होता है। वैसे पहले जो मैंने बिहेवियर किया था मैं तुमसे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सीजीएल जीतने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारा मोटू भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसका थैंक यू कहता है। और यहाँ पर हमारा मोटू सोच रहा होता है कि वो इन सभी के सामने अगर गाना गाएगा तो उसका टास्क काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। जिसके बाद वो हमारा मोटू उन सब से कहता है कि तुम्हें जो भी खाना है, जो चीज़ ऑर्डर करें कर लो, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग गाना गाते हुए अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटू गाना गाने के लिए देख रहा होता है, लेकिन उसे गाना गाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा होता है, क्योंकि सभी के सभी लोग गाना गा रहे होते हैं और हमारे मोटू को गाना गाने नहीं दे रहे होते हैं। ये वजह से हमारा मोटू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 घंटा गुजर चुका होता है और हमारा मोटू एक भी बार गाना नहीं गाया पाया होता है। लेकिन इसके साथ ही हमारा मोटू देखता है कि अब पूरे स्टेज खाली हो चुका है। तभी उसकी नज़र उसी माइक पर जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मोटू
काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि माइक ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके पास कोई भी नहीं होता। हमारा मोटू तेज़ी से जाता है, उस माइक को उठा लेता है और वहाँ पर गाना गाने वाला होता है जहाँ पर वो बोल ही रहा होता है कि आई एम अ डिस्को डांसर। इतने में ही वो मस्कुलर बंदा मोटू के हाथ से माइक ले लेता है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। एक तो आयन टावर सामा ने हम सबको इतनी ज़्यादा बड़ी पार्टी दी और तुम लोग इनसे गाना गवाना चाहते हो। चलो छोड़ो, मैं गाना गाता हूँ। आयन टावर सामा, आप गाना एंजॉय किए। इतना वो बोलते ही है तभी उसकी नज़र हमारे मोटू पर जाती है जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि लगता है आयन टावर सामा काफ़ी ज़्यादा खुश है मेरे इस काम की वजह से। लगता है मुझे और भी अच्छा गाना गाना चाहिए। यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि आखिर आपको कैसा गाना सुनना है। हमारा मोटू कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाथरूम होके आता हूँ। जिस पर हमारा मोटू भी वहाँ से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे मोटू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे एक भी चांस नहीं मिला होता है वहाँ पर गाना गाने के लिए। जिसके बाद वो बाथरूम में आता है और वो देखता है कि उसने एक भी बार गाना नहीं गाया होता, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये टास्क करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी उसे कुछ दिमाग में आइडिया आता है। जिसके बाद हमारा मोटू अपने माइक को निकालता है और वो कहता है कि चलो वो करते हैं। हमारा मोटू एक जगह पहुंच जाता है जहां पहुंचकर हमारा मोटू माइक को काफ़ी स्टाइल में पकड़ लेता है। यहाँ पर वो अपने सामने एक स्क्रीन को लाता है, कैसे लाता है वो मुझे भी नहीं पता। इसके साथ ही हमारा मोटू तेजी से वहाँ पर गाने गाना शुरू कर देता है। इसके साथ ही हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ बूढ़े अंकल और आंटी को दिखाया जाता है जो कि उसी रूम में अपने गाने को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक बूढ़ा अंकल एक आंटी से पूछता है कि आखिर मैंने कैसा गाना गाया, जिस पर वो आंटी कहती है सच में तुम बिल्कुल जवान जैसे थे वैसे ही हो, तुम काफ़ी अच्छा गाना गाते हो। हमारा मोटू भी बाहर से ये सब कुछ सुन पा रहा होता है क्योंकि हमारा मोटू उन्हीं के रूम के बाहर खड़ा होता है और वो उनकी बात सारी क्लियर सुन पा रहा होता है। जहाँ पर वो देखता है कि एक बूढ़ा अंकल एक बूढ़ी आंटी से फ्लर्ट कर रहा है और वह भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो वापस से अपने गाने को गाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है उसके गाने की वजह से। ये देखकर हमारा मोटू भी थोड़ा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर स्क्रीन को क्या हुआ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं अपने टास्क को कंप्लीट करके रहूँगा। इसके साथ ही वह वापस से अपने गाने को शुरू कर देता है जहाँ पर वह बड़ी भयंकर आवाज़ गा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अंकल आंटी भी अंदर अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर गाना गा रहे होते हैं। जहाँ पर अंकल गाना गा रहा होता है और काफ़ी अच्छा गा रहा होता है, जहाँ पर सारी आंटियाँ हमारे उस अंकल की तारीफ़ कर रहे होते हैं। इसके साथ ही वो अंकल काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे हमारे मोटू की गाने की आवाज़ आ रही होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती है। इसके साथ ही वो अपने पीछे पलट कर देखता है जहाँ पर उसका एक साथी बैठा हुआ होता है जिसके साइड में माइक डला होता है। जिसके बाद वो अंकल उस अंकल को देखने लगता है जहाँ पर वो सारी आंटियाँ भी उस अंकल को देखने लगती हैं, जबकि वो अंकल अपना तरबूज खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये सभी लोग मेरी तरफ देखने क्यों शुरू हो गए। तभी जो मेन अंकल जो गाना गा रहा होता है वो अपने फ्रेंड के पास आता है और वो उससे कहता है कि आखिर तू अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता, तुझे पता है कि मैं वहाँ पर गाना गा रहा हूँ तो पीछे से तू अपना भयानक गाना क्यों गा रहा है। जिस पर वो अंकल कहता है कि आखिर तू क्या कह रहा है, मैं कोई गाना वाना नहीं गा रहा। तभी वो अंकल अपने दोस्त से बोलता है अपने साइड में देख, जिस पर वो भी अपनी साइड में देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि उधर माइक पड़ा होता है और सभी को लग रहा होता है कि वो अंकल वहाँ पर गाना गा के उनके गाने को डिस्टर्ब कर रहा होता है। जहाँ पर वो समझाता है कि असलियत में मैं कोई गाना नहीं गा रहा था, मेरी बात पर बिलीव करो। इसके साथ ही वो अंकल कहता है मैं तेरी बात पर कैसे बिलीव करूं। लेकिन तभी उन्हें वापस से वही गाने की आवाज़ सुनाई देती है जहां पर वो अंकल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जो उसका दोस्त होता है वो तो गाना गा नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी वहां से आवाज़ आ रही होती है। जिस पर वो अंकल कहता है लगता है तू ही अपना कैबिनेट का रूम का गेट लगाना भूल गया है, जिस वजह से बाहर की आवाज़ वो अंदर आ रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने अच्छे से गेट लगाया था। जिसके बाद वो अंकल सीसीटीवी कैमरे से गेट को चेक करने लगता है कि उसने गेट को लॉक किया था या नहीं। लेकिन तभी वो आंटियाँ होती हैं वो उस अंकल से कहती हैं कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई है। जिस पर वो लोग भी उधर की तरफ देखते हैं जहाँ पर हमारे मोटू की परछाई दिखाई दे रही होती है और वो गाना गा रहा होता है। उन लोगों को भी वहाँ से आवाज़ आ रही होती है। इसके साथ ही अब हमारे मोटू को गाना गाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है अपने पीछे। वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अचानक से वो अंकल उसके पीछे आ चुका होता है। यहाँ पर मोटू सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है और उसके पीछे अचानक कैसे आ गया। यहाँ पर उसे महसूस भी नहीं हुआ।
हमारे मोटू की फट के 4 हो चुकी होती है। तभी वो अंकल कहता है कि तू अपना भयानक गाना यहाँ पर बंद कर, इस रूम को हमने रेंट पे ले रखा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे रूम के बाहर आके इतना भयानक गाना गाने की। हमारा मोटू वहाँ से भागते हुए अभी भी अपने गाने को कंटिन्यू करा हुआ था और वो बोल रहा होता है कि अंकल 1 मिनट रुक जाइए, मेरा गाना कंप्लीट होने वाला है और मैं 1000 में से एक गाना कंप्लीट कर लूँगा। यहाँ पर हमारा मोटू दौड़ते हुए अभी भी अपने गाने को गा रहा होता है, जहाँ पर वो अंकल कह रहा होता है साले मोटे यहीं पर रुक जा, अब मैं तेरे को मार मार के चटनी बना दूंगा, सारा मूड का तूने मेरा दही कर दिया है। लेकिन हमारा मोटू वहाँ पर नहीं रुकता, लेकिन वो देखता है कि अंकल उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। यहाँ पर वो अंकल हमारे मोटू को पकड़ लेता है। हमारा मोटू कुछ भी नहीं कर पाता, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि अब उसका क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही हमारे मोटू का मिशन कंप्लीट हो चुका होता है, जहाँ पर उसने 1000 में से एक गाने को कंप्लीट कर चुका होता है, जहाँ पर उसका सिस्टम कहता है कि आपको इतने एट्रीब्यूट मिलते हैं, आपको इतने पॉइंट मिलते हैं, आपने इस गाने को गाया है तो आपकी वॉइस थोड़ी इंक्रीज होती है, बेहतर होती है 1+ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ ही हमें रियल वर्ल्ड में उसी अंकल को दिखाया जाता है जो हमारे मोटू से कह रहा होता है आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं दिए हैं। और यहाँ पर वो हमारे मोटू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, जैसे कि बाकी अंकल्स कर रहे होते हैं। हमारा मोटू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, जिसके बाद हमारा मोटू अपनी कैप को निकालता है और उसको पहन लेता है। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ से गायब हो चुका होता है। ये देख कर वो अंकल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो मोटा कहाँ चला गया, क्या वो कोई सपना देख रहा था, क्या वो उसका कोई वहम था। यहाँ पर उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पर वो कहता है कि लगता है मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे को भूलने की बीमारी अजीब से वहम आना शुरू हो चुके हैं, तो मुझे जाकर रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर हमारा मोटू रिलैक्स हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं बाल बाल बचा। यहाँ पर अपने मन में अंकल से कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आपकी पार्टी को डिस्टर्ब किया, तो मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। हमारा मोटू रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उनके आसपास के रूम को बाय कर लेता है, जिससे वो अपनी पार्टी को एंजॉय कर सके बिना किसी दिक्कत के साथ। हमारा मोटू कहता है कि मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता था। इतना कहकर हमारा मोटू उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर मोटू कहता है कि अगली बार उसे गाना गाने से पहले अपनी कैप को पहनना होगा, वरना उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आज जो स्थिति हुई है मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं तो आज बाल बाल बचा। यहाँ पर हमारा मोटू ये भी कहता है मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये टास्क भी थोड़े हार्ड है। हमारा मोटू को अपने माइक्रोफोन को भी बेटर करना था। यहाँ पर हमारा मोटू ये भी बोलता है कि ये मेरे स्कूल के काफ़ी ज़्यादा पास है, तो मैं जल्दी यहाँ पर आ सकता हूँ, अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो गाइस आज के चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैं आज आपको एक नई मानवा लेकर आया हूँ जो कि फुल्ली 18+ है और ये कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी हेंटाई है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ बड़े रिस्क के साथ। इस पे पूरे 98% चांसेस है मेरा कॉपीराइट से चैनल उड़ जाए, लेकिन मैं फिर भी लेकर आया हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे। और हाँ, जो भी छोटे बच्चे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ से छोड़ देना, क्योंकि लिटरली इसके आगे जो हमारी मानवा है ना, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक विलन होगा जो कि बहुत ज़्यादा गंदे गंदे काम करेगा। तो देखते हैं अपनी मानवा की ओर। इस मानवा की स्टार्टिंग में ही हमारा मेन कैरेक्टर अपना हिला रहा होता है गंदी वीडियो देखते हुए। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि बस फाइनली मेरा हो ही गया। इसके साथ ही उसका निकल जाता है और वो अपने टिश्यू से साफ करके उस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन तभी वो गंदी वीडियो देखते हुए टिश्यू को और लेता है अपना हिलाने के लिए, लेकिन तभी उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का इतना ज़्यादा करने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। उसका किडनी, लिवर और दिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। हमारा मेन कैरेक्टर के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या मैं इस तरीके से मर जाऊंगा? अब मैं ऐसे नहीं मर सकता, अभी तो मैंने 72 बार हिलाया भी नहीं है और मेरे कंप्यूटर में अभी भी वो वीडियो चल रही है। अगर किसी ने देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये 72 बार हिलाते में ही मर गया, आखिर ये कैसे हो सकता है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है, जहाँ पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसके आसपास बस वाइट वाइट जगह होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। यहाँ पर उसे थोड़ी सी आवाज़ आती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है क्या वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने वाला है, ये तो काफ़ी ज़्यादा औसम है। तभी उसको एक आवाज़ आती है जहाँ पर वो कहती है कि आप एक नई दुनिया में जाने वाले हैं, उससे पहले आपको एक स्किल चुनने का ऑप्शन मिलता है, क्या आप कौन सी स्किल चुनना चाहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर
इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे चाहिए हिप्नोसिस एब्सोल्युटली स्किल, जिससे मैं किसी को भी हिप्नोटाइज कर पाऊँ। जहाँ पर वो आवाज़ कहती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब होने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमें एक पहाड़ दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ काफ़ी बड़ी रफ्तार से लैंड होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ही वहाँ पर आया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर आसपास का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है या आखिर वो कौन सी जगह पर आ चुका है। लेकिन इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और इविल स्माइल करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक भयानक सा भेड़िया आ जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर घबराता नहीं है और वो कहता है यही टाइम है, मुझे अपनी पावर को यूज़ करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हिप्नोसिस पावर का यूज़ करके उस भेड़िए को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि उस भेड़िए पर उसके हिप्नोसिस का असर होने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद उस भेड़िए पर कोई भी हिप्नोसिस का असर नहीं हुआ होता और वो अभी भी घुर्रा रहा होता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कहता है तू मेरे कंट्रोल में, अब जो मैं कहूँगा वही तुझे करना होगा। यहाँ पर वो अभी भी समझ रहा होता है कि वो उसके हिप्नोसिस कंट्रोल में है, लेकिन वो भेड़िया अब आवाज़ करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है क्या ये बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं आया है, मतलब मेरी हिप्नोसिस पावर इस पर असर नहीं की है, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये क्या हो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो पीछे की ओर हटने लगता है। लेकिन तभी उसका सिस्टम उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि आप जिससे सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हो आप उसी को हिप्नोटाइज कर सकते हो, अदर किसी भी जीव को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये देख हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि लग गए अब उसके। जिसके बाद वहाँ पर एक चीख की आवाज़ आती है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को दौड़ते हुए देखते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम देखते हैं कि उसके पीछे अभी भी भेड़िया पड़ा होता है उसको खाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी दौड़ रहा होता है और वो कहता है कि वो इतनी जल्दी दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद नहीं मर सकता, उसे कैसे भी करके यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पैर के पास पत्थर लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर गिर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये क्या हुआ, मैं ऐसे मर नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करके कैसे भी बचना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर उठने की कोशिश करता है और वो अपने सामने उसी भेड़िए को देखता है, जहाँ पर उसके पास कोई चांसेस नहीं होता बचने के लिए, क्योंकि भेड़िया उसके सामने आ चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर बैठा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे हटने लगता है और वो थोड़ा कांपने भी लगता है, क्योंकि भेड़िया काफ़ी ज़्यादा डरावना और घुर्रा रहा होता है। इसके साथ ही अब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे ऐसे नहीं मरना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे भी करके यहाँ पे सरवाइव करना होगा। तभी वो भेड़िया हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो अपने बड़े चबड़े के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पावरफुल अटैक उस भेड़िए के ऊपर हो जाता है, जहाँ पर वो अटैक सीधे भेड़िए को लग जाता है। भेड़िया वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके साथ ही एक पर्सन को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है भाई क्या तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर घबराने की वजह से वहाँ पर बोल रहा होता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर बेहोश हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता और वो कहता है क्या मैं बच गया या मैं मर गया। लेकिन तभी वो पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और वो कहता है भाई क्या तू ठीक है, तू होश में है। हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी होश में नहीं होता, जिसके बाद वो पर्सन उसे अपने घर पर ले आता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को होश आने लगता है और वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी उसको यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। यहाँ पर वो वहाँ पर उठ जाता है और वो कहता है कि मेरा सर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके पास आती है और वो उससे कहती है क्या तुम ठीक तो हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख कर ही होश में आ जाता है और वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। जिस पर वो लेडी कहती है कि नहीं नहीं मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई है, असलियत में मेरे हस्बैंड ने तुम्हारी जान बचाई है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसको ही देखे जा रहा होता है क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही होती है। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पूरी बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पर वो अपने उसके पिछवाड़ी को भी देखता है जो कि कहता है ये काफ़ी ज़्यादा फूले फूले और काफ़ी ज़्यादा मस्त है। हमारा मेन कैरेक्टर की नज़र उस पर ही चली जाती है और वो बोल रहा होता है क्या मुझे इस पे अपनी हिप्नोसिस पावर का यूज़ करना चाहिए, जिसके बाद मैं इसके साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे करना है। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में बहुत गंदा गंदा चल रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं
अपनी वर्जिनिटी को भी इस जन्म में तोड़ पाऊंगा। मुझे इसके साथ वो सब कुछ कर लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर यही सब कुछ सोच रहा होता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस, आगे जाके इसके चैप्टर इतने ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाथरूम में बैठना पड़ जाए और फुल टाइम आपका वही हालत ख़राब हो जाए और आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे अगर आप मोटे हुए तो मेरा मानना है आप लोग इस मानवा को ना देखो। लेकिन लिटरली मेरे को तो ये मानवा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें फुल टू फुल हेंताई है। ठीक है, लिटरली पूरी की पूरी हेंताई है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट दिखाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हो तो जाकर पहले कम्युनिटी टैब पर कम से कम 120 लाइक, हाँ 120 लाइक कंप्लीट कर देना। मैं पोस्ट करूँगा, ठीक है, थोड़ी देर में पोस्ट कर दूँगा। उससे 120 लाइक जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, मैं कल के दिन आपका बड़ा सा चैप्टर इसका ले आऊँगा। लेकिन मैं लेकर आऊँगा मोटू वाली मानवा के अंदर ही, क्योंकि मेरे घर वालों ने अगर देख लिया कि मैं कैसी मानवा पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ और उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सच्ची में मेरे गोटे तोड़ देने हैं। मजाक नहीं कर रहा। मेरे एक बड़ा भाई है, मेरे हड्डी पसली तोड़ के रख देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा गला काट के सूली पर टांग दे। ठीक है, लेकिन लिटरली इतना ज़्यादा रिस्क लेके मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट दिखाना। एंड हाँ, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे पार्ट 2 लिख देना। एंड उसका मोटू वाली मानवा का पार्ट 19 चाहिए तो पार्ट 19 लिख देना। और हो सके तो प्लीज़ ये मत लगाना, टाइमर लगा देते हो तुम लोग 0.43, ये सारे टाइमर मत लगाना, क्योंकि गलती से मेरे भाई ने उसको क्लिक करके इस जगह पे पहुंच गया ना, तो अगले दिन मेरे को ऐसा ना हो कि मैं लिटरली अभी लड़का हूँ बाद में छक्का बन जाऊँ। मेरे घर वाले कोई गारंटी नहीं है। मेरा भाई इतना खतरनाक है कि मुझे वो मारने से पहले सोचेगा भी नहीं। इसलिए मैंने इस मानवा को बीच में एक्सप्लेन किया है, हमारे मोटू वाली मानवा के अंदर। ठीक है, अब मैं अभी भी मोटू वाली मानवा को आगे से एक्सप्लेन करूँगा, आप उसको एंजॉय कीजिए। वैसे अभी उसमें फ़न नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मोटू वाली मानवा को पूरी तरीके से पढ़ लूँ, तो मेन टॉपिक को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप मेरी फालतू की बकवास को सुन लेना। लेकिन बीच में जो मानवा पसंद आई है मुझे कमेंट में बता देना। इस चैप्टर में हमारा मोटू कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद ही हमारे मोटू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हमारा मोटू अपने माइक को लेता है और वहाँ से दौड़ते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर वो दौड़ते हुए अपने गाने को गा रहा होता है। यहाँ पर आसपास के लोग हमारे मोटू को ही देखे जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा मोटू अपना बेसुरा गाना गाते हुए वहाँ से जा रहा होता है, जैसे कि मेरा नाम है मोटू मैं शरारत से भरा, जैसे रात होकर ही मेरा यूं ही खड़ा हुआ। ऐसे बकवास सा गाना गाते हुए वो घर पर पहुंच जाता है और वो कहता है, सच में मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है। ये लगता है उन्हीं की वजह से हुआ है। जहाँ पर वो रास्ते पर गाने गाते हुए आ रहा था और आसपास के लोग उसे देख रहे थे, इसी वजह से उसकी जो गाने की स्किल है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। जहाँ पर उसने 1000 में से 5 बार गाने को गा लिया होता है, जहाँ पर वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा वैसा बिल्कुल हुआ है, तो मतलब मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो एक साथ काफ़ी सारे मिशनों को कंप्लीट कर सकता है। जिसके बाद हमारा मोटू दौड़ते हुए अपने रनिंग वाले टास्क को भी करने लगता है और गाने वाले टास्क को, मतलब गाना गाते हुए भी दौड़ रहा होता है, मतलब उसका गाने वाला टास्क भी कंप्लीट हो रहा होता है। जहाँ पर ये सबको सिस्टम काउंट कर रहा होता है, जिसमें से हमारे मोटू ने 1000 में से 125 गाने को गा लिया होता है। हमारा मोटू ऐसे ही अपने टास्क को कर रहा होता है। यहाँ पर हमारा मोटू अपनी लाइव स्ट्रीम को भी करता है, जहाँ पर वो अलग अलग जगह जाता है और लोगों का एंटरटेनमेंट करता है, गाना गाता है, दौड़ कर आता है। ऐसे ही करके वो 5 दिन के अंदर अंदर में अपने टास्क को काफ़ी हद तक कर लेता है, जहाँ उसके 2 टास्क कंप्लीट होने वाले होते हैं। ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं, हमारे मोटू का टास्क कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मोटू की स्पीड 2+ से बढ़ चुकी होती है। हमारे मोटू का 1 4 में बढ़ चुका होता है। हमारे मोटू का लाइव स्ट्रीम वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका होता है। हमारे मोटू को पॉइंट भी मिल चुका होता है। हमारे मोटू की जो वॉइस होती है वो 2+ से बेटर हो जाती है। हमारा मोटू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी मोटू अपने फ़ोन में कुछ देखता है और वो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो एक कंपटीशन के बारे में पढ़ता है, जो कि म्यूज़िक कंपटीशन होता है। हमारे मोटू की जो वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी होती है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है क्यों ना वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपने गाने को सभी के सामने गाएं, क्योंकि उसको इनविटेशन आया होता है, जहां पर हमारा मोटू इसके लिए तैयार हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या उसे जाना चाहिए या नहीं।
लेकिन फिर वो डिसाइड कर लेता है उसे भी अपनी वुतंग की तरह गाना गाना है, तो उसे भी अपने आप को बेटर करना होगा, जहाँ पर उसे 1000 पीपल के सामने तो गाना ही गाना होगा। 1000 नहीं मतलब 10,000। अगर वो 10,000 वाले टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी वॉइस पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएगी और वो वुतंग की तरह ही अपनी सुरीली आवाज़ में वहाँ पर गाना गा पाएगा वुतंग को इम्प्रेस करने के लिए। जिसके बाद उसे एक और मैसेज आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रफ ट्रांसलेशन होती है, जिसे मैं पढ़ नहीं पाता, तो मैं आपको नहीं बता सकता आखिर ये क्या मैसेज आया था। इसके साथ ही वो एक वीडियो को देखता है जहाँ पर उसे याद आता है ये तो वही पर्सन है जो कि उसकी बड़ी बहन की दोस्त का मजाक उड़ा रहा था, जिस वजह से हमारे मोटू ने अपनी कैप का यूज़ करके उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। इतना ही नहीं, उसको पूरी तरीके से बदनाम कर दिया था, लेकिन ये फिर भी अभी तक फेमस है और इसका गाना लोग पसंद करते हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मोटू उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो अपना गाना गाने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि वो इस बंदे का भी फुफट कर सकता है। यहाँ पर उसके दिमाग में एक काफ़ी गंदा आइडिया आता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके साथ ही हमारा मोटू अपनी कैप को लगाकर उसके अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर सभी लोग उसी बंदे को चेयर कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जी यान आप काफ़ी ज़्यादा कमाल क्यों, आप काफ़ी अच्छा गाना गाते हो, सच में हम आपके काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। एक लड़की तो बोल रही होती है कि आप मेरे बच्चे के बाप बन जाओ, आप मेरे साथ ये सब कुछ कर लो, आप मेरे साथ वो सब कुछ कर लो। जैसे कि एक फेमस इंसान के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होते हैं ना, सेम वैसा ही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा होता है। हमारा मोटू पीछे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ पर अब वो सिंगर गाने गाने वाला होता है, लेकिन तभी हमारा मोटू अपनी कैप को पहन लेता है। इसके साथ ही हमारा मोटू वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर वो सिंगर गाना गा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा बेसुरी आवाज़ आने लगती है। कोई काफ़ी ज़्यादा गंदा गाना गा रहा होता है। ये सुनकर सारी की सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये आवाज़ कैसी है, क्या वो सिंगर गा रहा है वो इतना ज़्यादा गंदा गा रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो काफ़ी अच्छा गाना गाते हैं, आखिर आज इनके गले को क्या हुआ, इतनी गंदी वॉइस कैसे आ रही है। यहाँ पर सभी के होश उड़े हुए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग वॉइस को बेटर करने का काम और उनके पीछे बैकग्राउंड सॉन्ग लगाने का काम करते हैं, वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके डिवाइसेस काम नहीं कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये इतनी गंदी आवाज़ कैसे आ सकती है, आखिर हमारे डिवाइस वर्क क्यों नहीं कर रहे। जिस पर ब्लू हेयर वाला बंदा कह रहा होता है अगर हमें जल्दी से ठीक नहीं किया तो हम बड़े मुसीबत में आ सकते हैं, जिस पर दो बंदे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, इसकी वजह से हमारी नौकरी भी जा सकती है। जहाँ पर वो दो बंदे बात कर रहे होते हैं, सच में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा गंदा गाता है। यहाँ पर वो लोग को लग रहा होता है कि वो लोग इसकी वॉइस को बेटर कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है, लेकिन इसकी रियल वॉइस काफ़ी ज़्यादा घटिया है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन उसकी भी बेइज्जती करे जा रहे होते हैं जो कि सिंगर होता है। हमारे मोटू ने ऐसा क्या किया वो हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियोस पसंद आई होंगी। आज 2 वीडियो थी, मतलब 2 मानवा थी जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो मुझे बताना कि मैं इन सब के पार्ट 2 और पार्ट 19 लेकर आऊँ या नहीं। और उससे पहले आप लोग कम्युनिटी टैब पर 120 लाइक को कंप्लीट करा देना, तभी जाकर आपको आई के पार्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और आई होप आप लोग मेरी बात को मानोगे। और हाँ, कम से कम 50 कमेंट तो कर देना, ठीक है, 50 कमेंट को कर देना, मैं पार्ट जल्दी ले आऊँगा। और मेरे घर पे फंक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ी कटौती चल रही है मानवा लाने की, वरना मैं लाऊं तो बहुत सारे मानवा एक साथ ही ले आऊँ और छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ लिटरली, क्योंकि मैं घर पे नल्ला बैठा हूँ तो मैं और कोई काम तो करता नहीं, यही काम कर लूँगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, ठीक है। एंड हो सके ना तो लिटरली मेंबरशिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस कमेंट करते रहना, कम्युनिटी टैब देख लिया करना। अगर लोग कम्युनिटी टैब नहीं देखते ना, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, उस पर लाइक भी नहीं होती और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, ठीक है। हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।